लखनऊ ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए अरबिया के प्रांतीय सम्मेलन में बुधवार को कामिल और फाजिल स्तर के मदरसों की संबद्धता मुइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा भाषा विश्वविद्यालय से कराने की मांग उठी। वहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 6 साल का बकाया मानदेय का भुगतान न होने और 9 साल से नए मदरसों को मान्यता न देने का मुद्दा भी उठाया गया। सम्मेलन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर को 30 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मंत्री ने मदरसों से संबंधित हर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। वहीं विधान परिषद की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति राज बहादुर सिंह चंदेल ने शिक्षकों और मदरसों की समस्याओं को सदन में उठाने का वादा किया। गोमतीनगर में आयोजित सम्मेलन में एसोसिएशन के महामंत्री वहीदुल्लाह खान सईदी ने कहा कि कामिल व फाजिल स्तर के मान्यता प्राप्त मदरसों के संचालन व परीक्षाओं के आयोजन के लिए विवि से संबद्धता पर कार्यवाही सरकार को करना है। मदरसा एक्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कहा है, तो उस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न सिर्फ एक परीक्षा है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के जरिए कामिल और फाजिल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड को डिग्री देने का कोई हक नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा और 1908 से मदरसा बोर्ड डिग्री देता चला आ रहा है, तो जो डिग्रियां देता चला आ रहा है, जो मदरसे मान्यता प्राप्त है, उनको रेगुलेट कैसे किया जाए, इसके लिए माननीय मंत्री जी को लिखित दिया गया है। और चूंकि आप जो भाषा यूनिवर्सिटी लखनऊ में देख रहे हैं, वो चिश्ती भारत, वो सिर्फ मदरसों के लिए ही बनाई गई थी। बिल्कुल। लेकिन उसके एक्ट बनाते समय जो लोग उस वक्त, हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने तो बहुत काम किया उसमें। अच्छा। लेकिन मायावती जी से नसीमुद्दीन ने कहा कि ये मुसलमानों का भी काम करेंगे, पंडितों का भी, तो मेरा क्या होगा। मिश्रा जी को मना कर दिया गया और इसलिए वो असल मकसद के, जो क़याम का असल मकसद था उस यूनिवर्सिटी का, वो अपने रास्ते से भटक गई। जो एक्ट में आना चाहिए था कि डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी 1956 के एक्ट के समान, वही एक्ट उसमें बनना था। और अनीस अंसारी साहब ने बड़ी मेहनत की, लिखा पढ़ी की, लेकिन कोई हमारा रहनुमा इस तरह का नहीं था जो उच्च शिक्षा विभाग से उसको एफिलिएटेड करा के एक एक्ट में संशोधन करके ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी, अब उसका नाम भाषा यूनिवर्सिटी हो गया। उससे तो हमारा ये मांग था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बुनियाद पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक चीज़ दिया है कि प्रोफेसर यशपाल बनाम छत्तीसगढ़, उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जाए। तो यशपाल कपूर के आधार पर बड़ा आधार मिलता है, जिससे यूनिवर्सिटी से उससे संबद्धता कराने में सरकार प्रयास अगर करेगी तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। वहीदुल्लाह खान सईदी, महामंत्री ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया। देखिए, ये सम्मेलन हमारे मदरसे अरबिया टीचर एसोसिएशन का था। इसमें हम लोगों की समस्याएं बहुत हैं। 30 सूत्री कार्यक्रम ज्ञापन एक हम लोगों ने अभी माननीय मंत्री जी को दिया है, जिसमें मुख्य रूप से मदरसा आधुनिकीकरण, जो मदरसों में आधुनिकीकरण होना है, और हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये लगातार कहती आ रही है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, तो उसी को मदरसों में आधुनिकीकरण हो, मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान पढ़ाया जाए। इस पे शिक्षक नियुक्त किए गए थे 1993 में। 2016 तक इनको वेतनमान मिला। 2016 के बाद से आज तक ये बिना कोई एक पैसा, न भारत सरकार न उत्तर प्रदेश सरकार दिए बिना ये अभी तक कार्यरत है। ऐसे स्थिति में कैसे सफल होगा सबका साथ सबका विकास, कैसे सफल होगा एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। तो इन चीज़ों को हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर सच में मुसलमानों को और उनके शिक्षक और उनके बच्चों का उत्थान होना है, तो ऐसे में शिक्षकों को भूखा रहना ये कहीं का कोई संवैधानिक ना कोई परिभाषा कहलाती है और न ही कोई ऐसा उचित व्यवस्था है। हम लोग अभी 8 सालों से बिना मानदेय के पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ही हमारे शिक्षक पीड़ित हैं, बहुत ही दुखदाई हैं, बहुत ही आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का भुगतान जल्द से जल्द हो। मुख्य अतिथि के तौर पर राजभर जी आए थे, काफ़ी आश्वासन देकर गए, क्या कहना है? आश्वासन तो उन्होंने जितने भी मंत्री रहे हैं उनसे एक नहीं, हम लोगों ने लगातार दर्जनों बार मिले हैं और सब ने यही कहा है कि नहीं, आपका काम होगा, आपका काम होगा।
लेकिन एक कदम आगे काम हम लोग का नहीं बढ़ा है। थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहसिन खान है, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ अध्यक्ष। मैं हाजी समीउल्लाह खान शोएब, प्रदेश अध्यक्ष, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मदारिस अरबिया के बैनर तले हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर ओपी राजभर साहब थे। मदरसा एसोसिएशन ने 30 पॉइंट की जो प्रॉब्लम थी वो ज्ञापन माननीय मंत्री जी को सौंपा, और आज की डेट में मदरसों के पास, मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के पास बहुत सी प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो चंद घंटों में इसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नारा एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में लैपटॉप, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये बिल्कुल धरातल पे है ही नहीं। दोम दर्जे, जिस तरह से दोम दर्जे की नागरिकता लोगों के पास होती है, उस तरह से बिहेव हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की कथनी करनी में फ़र्क है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हम लोग इस सूबे के निवासी ही नहीं हैं, इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। 22,000 शिक्षक जो 30 साल से एक कार्य में लगे हुए थे, एक योजना में लगे हुए थे, जिसको तकरीबन इसी स्थान पे 12 दिसंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने राज्यांश के रूप में 2,000-3,000 रुपया दिया था, कैबिनेट में पास हुआ था। उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। केंद्र सरकार जो 60% देती थी और 40% जो उत्तर प्रदेश सरकार देती थी, इसको भी 2016 के बाद बंद कर दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। 2018 में यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें 40% जो इनका उत्तर प्रदेश सरकार का शेयर था, 40% कैबिनेट में पास कराया था इन्होंने ही। और मैं मुलाकात करने गया था और इनको मुबारकबाद लेने गया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझसे कहा था, हमारी टीम से कहा था कि आप लोग जाइए, परेशान ना होइए, आप लोगों का काम करूंगा और मदरसे में मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। और आज पूरी तरीके से 22,000 शिक्षक बर्बाद हो गए हैं, और ये शिक्षक सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, इसमें 60-40 का रेशियो। अगर 60% मुसलमान है तो 40% हमारे हिंदू समुदाय के विभिन्न जातियों के शिक्षक कार्यरत हैं। ये भेदभाव किया जा रहा है मदरसों के साथ। सर, सबसे बड़ी फिक्र हम लोगों को ये थी कि जो कामिल की डिग्री है और फाजिल की डिग्री है वो असंवैधानिक हो गई। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे कामिल में, या जो फर्स्ट ईयर फाजिल में थे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं उसके लिए काम करूंगा, अपने रजिस्ट्रार साहब को और अपने अधिकारियों को बुलाकर समझूंगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं बनारस से आया हूँ। तो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, तो इससे क्या उम्मीद की लायक आप लोगों? सर, हमारे जो नेतागण हैं ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन के, वो अपनी बात 30 रुकनी बात जो है इन्होंने मंत्री जी को दी है, और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एक पॉइंट पर वो अधिकारियों से बात करेंगे और हमारे नेता को भी बुलाकर वो खुद पूछेंगे कि इसका हल क्या है। जी, मेरा नाम अबुल कासिम है, मैं जामिया रहमानिया बनारस वाराणसी से आया हूँ। देखिए, माननीय मंत्री जी का जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ है, कुछ समस्याएं मदरसों की थी। हाल में भी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट इलाहाबाद में मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया था। उसके पश्चात मदरसा ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में याचिका की और वहाँ से मदरसा एक्ट को जो है बहाल किया गया, यथास्थिति उसकी बरकरार रखी गई। लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर जो है निर्भर कौन सा मदरसा जिसमें अवरोध पैदा किया गया था, कहाँ का मदरसा था? मदरसा एक्ट, जो मदरसा उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है मदरसा बोर्ड, उसको असंवैधानिक करार दिया गया था। उसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मदरसा एक्ट को जो है संवैधानिक घोषित किया और ये कहा कि उसमें से मिलने वाली कामिल यानी BA और फाजिल MA की डिग्री को बोर्ड नहीं दे सकता है, उसके लिए UGC का प्रावधान होना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी उसको जो है डिग्री उसकी प्राप्त दे सकती है। उस संबंध में आज माननीय राजभर जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी जो कायम की गई थी उससे हम संबंध कराकर पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे
छात्र जो हमारे छात्र प्रथम या द्वितीय कामिल और फाजिल में हैं, उनका भविष्य जो है बर्बाद ना हो, उनको सुचारू रूप से मुकम्मल डिग्री प्राप्त हो सके। आप बने रहिएगा सर। जी सर अपना सर आप कुशीनगर से आए हैं आज सम्मेलन में? पड़ौना से हम आए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश से काफ़ी जगह से लोग मदरसे के लोग आए हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं और आज के आश्वासन से बहुत खुशी हुई है। उम्मीद है कि नेताजी ने जो कहा इंशाअल्लाह वो पूरा होगा, कोशिश करेंगे पूरा करने की। होने से जो है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जो बच्चे फाजिल कामिल करने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। सर अपना परिचय दीजिए। जी, अपना परिचय। मोहम्मद आफ्ताब आलम, मदरसा अंजुमन इस्लामिया पड़रौना कुशीनगर। नमस्ते सर। ये इस प्रोग्राम में जितने भी शिक्षक थे, जितने भी मुदर्रिसीन हजरात थे, वो तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम अच्छा रहा। प्रांतीय सम्मेलन में अपनी समस्याओं को लोगों ने रखा और उस पर जो है गौर फिक्र किया गया। आगे मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि हम आपकी तमाम समस्याओं का निराकरण कराएंगे।